हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैलरी अरियर्स के बारे में। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है अरियर्स इन सैलरी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको बेसिक डेफिनेशन मिल जाएगी, बेसिकली अरियर्स क्या होते हैं सैलरी में और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने उसके ऊपर जो है आज से करीबन 1.5-2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था। उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, वहां से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा जो है अरियर्स बेसिकली क्या होते हैं, डेफिनेशन के साथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि किन किन सिनेरियोज में जो है अरियर्स आपको जो आपका सैलरी अरियर है वो बनता है, कौन कौन से ऐसे सिनेरियो है जिनमें आपको अरियर्स मिलते हैं। वेरन दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि अरियर्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए। अगर कोई कंपनी अरियर देती है तो उसके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है देना। तो जानने के लिए काफ़ी कुछ रहेगा दोस्तों, और जो भी आपके डाउट्स होंगे पुराने वीडियोस को लेके वो भी यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो स्लाइड में हम लोग बेसिकली मीनिंग की बात करेंगे कि अरियर का बेसिकली क्या मीनिंग होता है। जो मैंने पहले वीडियो बनाया उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। तो जो अरियर होता है बेसिकली सैलरी में, फॉर एग्जांपल किसी बंदे की जो है सैलरी इंक्रीमेंट होती है और वो जो भी इंक्रीमेंट पार्ट होता है वो उसको उस मंथ में नहीं मिलता है, तो वो उसको अगले मंथ में मिलता है। तो अगले मंथ में जब वो सैलरी ऐड होके आती है, जो पैसा ऐड होके आता है उसको हम अरियर में काउंट करते हैं। तो अरियर इन सैलरी रिफर्स टू द पेमेंट ऑफ कंपेंसेटिंग द सैलरी लेफ्ट। जो भी सैलरी पिछले महीने बची है वो ऐड ऑन करके दी जाती है, तो हम उसको अरियर इन सैलरी बोलते हैं या सैलरी अरियर जिसको बोला जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी जो है करंटली 22,000 है और उसको 2,000 का इंक्रीमेंट मिलता है इन द मंथ ऑफ जून। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसको जून की जो सैलरी है उसमें उसको जो है वो 22,000 ही आता है, जो उसकी पहले की सैलरी है उसको इंक्रीमेंटेड सैलरी नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जुलाई में जाएगा तो वो जो 2,000 का इंक्रीमेंट उसको हुआ है वो आएगा उसको इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में जो 2,000 बढ़ के आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अरियर। तो वो जो 2,000 आएगा वो उसका अरियर कहलाएगा। तो जो उसकी इन हैंड सैलरी बनेगी दैट विल बी 24,000 इन हैंड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। तो होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सिनेरियोज बताऊंगा जहाँ पे जो है सैलरी अरियर्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी कंपोनेंट है। अब सैलरी कंपोनेंट का अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, अगर नहीं आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो सैलरी में बहुत प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो है आपका बोनस भी होता है और इंसेंटिव्स भी होते हैं। कई बार जो है एचआर बताना भूल जाता है सैलरी कंपोनेंट में कि आपका इंक्रीमेंट ये इंसेंटिव और बोनस, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उसको पता लगता नहीं है। बाद में बाहर से पता लगता है कि ये सारी चीजें मिल रही होती है, और एक एचआर है वो, क्योंकि उसकी गलती से हुआ है तो वो बाद में अगर इस चीज को क्लैरिफाई या रेक्टिफाई करता है और रेक्टिफाई करके जो भी उसका बोनस या इंसेंटिव है वो बाद में एड ऑन करके देता है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड इनटू सैलरी अरियर। वो भी सैलरी अरियर में काउंट होता है। सेकंड है रिम्बर्समेंट। अब रिम्बर्समेंट के बारे में आप सभी को पता होगा होता है कि क्या होता है ये। अब जो रिम्बर्समेंट है, आपने किसी प्रकार का रिम्बर्समेंट ले लीजिए, आपने रिम्बर्समेंट के लिए दिया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होने में टाइम लग गया और रिम्बर्समेंट आपका नहीं आया, तो जब रिम्बर्समेंट का अमाउंट जो आपको बाद में आता है ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सैलरी अरियर। उसको भी सैलरी अरियर में काउंट कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है अटेंडेंस। अब अटेंडेंस कैसे यहाँ पे काउंट होता है। अटेंडेंस में अरियर तब काउंट होता है जब फॉर एग्जाम्पल आप कंटिन्यू ऑफिस आए हैं, वेर इन आपके ऑफिस आने के बाद भी आपकी अटेंडेंस रेगुलराइज नहीं हुई है, और रेगुलराइज नहीं होने के कारण जो है एचआर को पता नहीं लगता कि आप ऑफिस आए हैं या नहीं आए हैं। तो उस दिन आपका गैप हो जाता है, और वो गैप होने के कारण जो है आपकी सैलरी कट जाती है। कटने के कारण क्या होता है, जो उस महीने ना आपकी सैलरी कम आ जाती है। देन नेक्स्ट मंथ जब एचआर को पता चलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, अगले उस महीने उस दिन भी जो है ये एम्प्लॉय आया था, तो वो क्या करता है, वो उस दिन की सैलरी भी ऐड ऑन करके आपको अगले महीने दे देता है। तो इस प्रकार से जो अटेंडेंस के थ्रू भी सैलरी एरियर कई एम्प्लॉय को मिलता है। नेक्स्ट आता है एडिशनल पेमेंट। या एडिशनल पेमेंट से मेरी बात ये है कि जो भी आपका बोनस बनता है और जो भी इंसेंटिव, जो हाई लेवल के इंसेंटिव वगैरह बनते हैं, वो भी जो है इसमें काउंट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम पेमेंट में जो अरियर है, अरियर कैसे आता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी दिन ओवर टाइम किया, और ओवर टाइम करने के बाद कई कंपनियों में होता है कि आपको जो है डेटा फिल करके भेजना होता है। कई बार जो है अपने आप ही कैप्चर हो जाता है, और अगर इस चीज को एचआर ध्यान से नहीं देखते हैं और आपका ओवर टाइम कैप्चर नहीं कर पाते हैं वो,
तो उस केस में जो है आपका पैसा वहां लूज हो जाता है। बाद में जब ये पता लगता है एचआर को कि आपने ओवर टाइम किया है और आपको नहीं मिला है, तो वो ओवर टाइम का पैसा आपको बाद में दूसरी सैलरी में मिलती है, जो अगले मंथ की सैलरी में मिलता है एड ऑन करके, तो उसको भी सैलरी अरियर में काउंट किया जाता है दोस्तों। ये 5 प्रकार के सिनेरियोज हैं जहां पे आप सैलरी अरियर्स को देखेंगे। दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे स्टेप्स के बारे में कि जो कैसे आप जो है सैलरी अरियर को प्रोसेस करेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं। तो टोटल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है एक एम्प्लॉय है, उससे उसकी जो सैलरी है वो आपको पता लगानी है कि एग्जैक्ट उसको सैलरी कितनी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो है एक्स नंबर ऑफ अमाउंट जो है उस एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड है फाइंड द एग्जैक्ट अमाउंट दैट एम्प्लॉय वाज सपोज्ड टू रिसीव एट द एंड ऑफ द लास्ट सैलरी साइकिल। जो लास्ट सैलरी साइकिल गई है पिछले महीने की, उस समय उसको कितना जो है अमाउंट मिलना चाहिए था। लेट्स से उसका जो है इंक्रीमेंट होता है और आप वो इंक्रीमेंट नहीं देखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये देखना है कि पिछले महीने जो एम्प्लॉय जिसका इंक्रीमेंट हुआ है उसको कितनी सैलरी गई है, क्या उसको पुरानी सैलरी गई है या उसको जो है इंक्रीमेंट होकर सैलरी गई है, ये आपको चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। जब आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे ना अमाउंट विद द एक्चुअल अमाउंट जो कि उसको पिछले से पिछले महीने मिला था और जो पिछले महीने गया, जब दोनों को आप देखेंगे तो जो उसमें से डिफरेंस निकल के आएगा ना, वो आपको बताएगा कि आपको अरियर्स कितना देना है उसको। द डिफरेंस बिटवीन दीज अमाउंट शुड बी पेड इन अरियर्स टू द एम्प्लॉय इन द करंट सैलरी साइकिल। तो ऐसे करके जो है आप प्रोसेस करेंगे सैलरी अरियर को दोस्तों। दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि क्यों सैलरी अरियर जो है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए। देखिए सैलरी अरियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है अरियर प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द एम्प्लॉयज ट्रस्ट इन द कंपनी। किसी भी एम्प्लॉय का जो एक ट्रस्ट है ना, वो अरियर के साथ बरकरार रहता है। अगर आप अरियर उसको पे कर देते हैं तो उससे कंपनी का ट्रस्ट बरकरार रहता है उस एम्प्लॉय के अंदर। कारण फॉर एग्जाम्पल अगर जो एचआर से कोई गलती हुई है, सैलरी कैलकुलेट करने में कोई गलती हुई है और उसको इंक्रीमेंट टाइम पे नहीं मिलता है, जो इंक्रीमेंट हो चुका है उसका और उसको टाइम पे नहीं मिलता है, और वो एम्प्लॉय उसको पता लग जाता है कि मेरा इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला है एंड ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, देन उसके बाद मेल पे मेल वो करता रहता है और ये एचआर अपनी गलती मान के जो है बाद में उसका जो अरियर जो बन रहा था उसको इकट्ठा उसकी सैलरी में डाल के दे देता है। तो इससे क्या रहता है, आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो, कंपनी का ट्रस्ट बिल्ड करते हो उस एम्प्लॉय के अंदर कि हाँ नहीं आपको चीट नहीं किया जा रहा है, आपको आपके पैसे बकायदा मिल जाएंगे। हो सकता है थोड़ी भूल चूक हो जाए लेकिन आपके पैसे आपको टाइम पे मिल जाएंगे। ये पहली चीज होती है। दूसरी, सिंस सैलरी इज वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर इन एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, अरियर हेल्प टू इंश्योर दैट इट डज नॉट डिक्रीज। क्योंकि एक क्रिटिकल फैक्टर होता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, उसमें जो है देखा जाता है कि एम्प्लॉय कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है अपनी जॉब को लेके, अपने काम को लेके, कंपनी को लेके। और अरियर अगर आप टाइम पे देते हैं, एक कंपनी अगर अरियर टाइम पे देती है तो वो इंश्योर ये करता है, ये इंडेक्स ये इंश्योर करता है कि वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है एम्प्लॉय का वो डिक्रीज ना हो, वो मेंटेन ही रहे। देन नेक्स्ट आता है अरियर्स आर लाइक अ सेफ्टी नेट टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर पेड देयर सैलरी इवन दो दे विल बी गेटिंग इट विद द डिले। ये एक प्रकार का सेफ्टी नेट भी होता है एक कंपनी के लिए, ताकि जो एम्प्लॉय है उसके साथ चीट ना हो और उसको जो उसकी इंक्रीमेंटेड सैलरी है वो मिले, वो डिले ना हो और एंड ऑफ द डे वो मिल जाए उसको, ठीक है, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड रहे और एम्प्लॉय जो है अपनी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छे से दिखा पाए। तो ये 3 मेजर पॉइंट होते हैं क्यों जिसके कारण जो है एक सैलरी अरियर इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपने पैर और साथ इसी तरह बनाए रखें। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।